जय श्रीदेव सभी को। ये ब्लॉग ना जो मेरे बेटे का बर्थडे का ब्लॉग है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगी हमने कैसे तैयारी करी अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो हम शाम के 4-5 बजे से शुरू हुए थे, हम दोनों ही थे तैयारी करने वाले। ये मेरे हस्बैंड ने मेरी बलून वगैरह फुलाने में, अल्फ़ाबेट्स बनाने में, इन सब में हेल्प करी थी। फिर वो चले गए थे किचन में। आज के बावर्ची वही थे क्योंकि वो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये मैंने आपको राइस वाली वीडियो में भी बताया था। फिर वो अपना किचन संभाल रही थी और मैं अपनी डेकोरेशन कर रही थी। और देखो मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर दी और आप मुझे कमेंट में बताना मैंने कैसी डेकोरेशन करी है, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। पता नहीं मैंने कैसे अपने आप सोच के करी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि मेहनत का काम तो हर किसी को अच्छा लगता है अपनी। उसके बाद ये किचन में सिंक में बर्तन धो रहे थे क्योंकि सोच रहे होंगे ना बेचारी बाहर इतना काम कर रही है तो अब किचन का काम मैं करता हूँ। फिर मेरे बेटे की आउटफिट आप देखो। और फिर मैं ना शाम हो गई थी, प्लेट्स वगैरह लगाने चली गई थी। फिर सडनली मुझे याद आया, अरे मैं तो केक ही लाना भूल गई हूँ। फिर मैं गई केक लेने, जिसमें मैंने लिखाया था हैप्पी बर्थडे गोला। वैसे तो मेरे बेटे का नाम गोला करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये नाम तो भारती सिंह के लड़के का है, बट ये नाम इसके ताऊ ने रखा हुआ है ना, तो ये फेमस हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ गोला ही लिखाया, रुद्रपुर में सब इसको गोला ही करके जानते हैं, तो मैंने इसका नाम इसमें गोला ही लिखवाया है। फिर हम केक कट करने के लिए रेडी हो गए थे, हम केक कट करने जा रहे थे। फिर जैसे मैं कैंडल ब्लो करी थी ना, तो मुझे याद आया कि अरे ये लोग तो बर्थडे विश कर भी नहीं रहे। तो मैं इनसे बोली थी यार बर्थडे तो विश करो कम से कम, हम लोग केक काट रहे हैं। तो फिर सब लोग हंस रहे थे। फिर उसके बाद हमने बर्थडे विश किया, हमारी कैंडल वगैरह ब्लो करने के बाद हमने बर्थडे विश किया। फिर मैंने फ़ोन ना किसी को दिया था ब्लॉग बनाने के लिए, वो सबका सूट ले रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखो मैं कैसे बर्थडे विश करी और सबको बोल रही बर्थडे केक काटने के लिए, और सबको बोल रही हूँ विश करो करके। और बहुत ही मज़ेदार होता, बहुत सारे फ़नी सीन्स भी हो रहे थे यहाँ पे। तो मैंने वॉइस ओवर देने के लिए इन सब वो सारे वॉइस कट करी हैं। फिर हम केक खिलाने लग गए थे। ऐसे टाइम पे ना मेरे बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वो ना मुझे केक खिलाने लग गए थे। मैंने कहा अरे मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। फिर इस बात पे भी सब हंसने लग गए थे। एक पॉइंट और हो गया था मेरा कॉमेडी का। फिर केक खिलाने के बाद, ये सब करने के बाद, मैंने सबको केक दे के बैठा दिया था खाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा रोने लग गया था, बहुत परेशान हो रहा था। बर्थडे वाले टाइम पे छोटे बच्चे हो ही जाते हैं परेशान ना, जब ऐसे भीड़ देखते हैं। तो भी सब केक खाने लग गए थे और सब कह रहे थे हमें ब्लॉग में अच्छे से लेना। तो मैं सबको ले रही थी और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से अपने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह रही थी। तो इन लोगों से मैंने कहा था मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। ये बेचारे हेलो गाइस कह रहे थे, बट मैंने इनकी आवाज़ भी काट दी। और कुछ लोग तो किचन में ही खाना शुरू हो गए थे और गर्मी से सबका इतना बुरा हाल था, क्योंकि रेंट के रूम में एक ही रूम में एक किचन और मेरा ऊपर से 2nd फ्लोर पे, तो इतनी गर्मी होती है। तो सब बेचारे बहुत ही परेशान थे। जो जिसको जहाँ जगह मिली थी वो वहीं खाने लग जा रहा था। और सब होने के बाद हमने अपनी बैठक लगाई, क्योंकि आज शाम को हम बाहर बैठे नहीं थे, हम खूब मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद ये था मेरा बेटा, देखो कैसा लग रहा था। मेरे को तो बहुत ही प्यारा, क्योंकि माँ को तो अपना बच्चा वैसे ही अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा था। आज के ब्लॉग में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।